हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। लेसन 13 है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 13.2 देखने वाले। स्टूडेंट, मैंने 13.1 में ही ये 13.2 का टॉपिक कवर कर लिया था। आपको देखो, आपको क्वेश्चन के आंसर जो देकर थे ना 13.1 के, वो सीधे सीधे आंसर थे। बट मैंने आपको जब भी एक्सप्लेन किया था, जैसे एक एग्जाम्पल का मेरे पास ही पेज है कि इतना ही आंसर उसका चाहिए था, बट मैंने ये भी आंसर आपको कवर करके दिया था कि किस हिसाब से ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या टेक्निक है उनको पहचानने की, उनका नाम लिखने की। वही टेक्निक अभी हम इस प्रॉब्लम सेट भी प्रैक्टिस सेट में भी हम अप्लाई करने वाले हैं। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले कि इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। जिसके मार्क्स सेम रहेंगे, जैसे ये एंगल सेम दिख रहा है, जैसे ये एंगल सेम दिख रहा है, ये एक्स का एंगल का सेम दिख रहा है, उसके बाद साइड में ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन्स है, तो ये सेम दिखेंगे। ओके, स्टेट द टेस्ट एंड द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। टेस्ट बताइए जिसके जो टेस्ट के हिसाब से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, उसके साथ ही एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, उसके साथ ही दूसरे जो बचे हुए कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए हमको बोला गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन 1 देखेंगे, जिसकी मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर ली है। तो स्टूडेंट, ये है वो डायग्राम, ठीक है। इसमें देखो एंगल MBT देकर है, जो कि इक्वल है MST के। सो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल MBT एंड ट्रायंगल MST। दो ट्रायंगल की बात चल रही है, MBT और MST की, ठीक है। क्या क्या देकर है वो पहले लिखेंगे। सो एंगल MBT ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल MST से गिवन है। इसका रीजन दे दिया मैंने, गिवन साइड MS ये कॉन्ग्रुएंट देकर है साइड BT से, ये भी गिवन है। MT ये कॉमन है, सो साइड MT इज कॉमन। साइड MT कॉमन है, इसलिए वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। और ये MT क्या है? हाइपोटेनस, ये है साइड। सो हेंस बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ट्रायंगल MST कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब MST की बात चल रही है, तो इधर भी MBT चाहिए। समझ में आए? ट्रायंगल MBT। ओके, देखो MSBT MBST, ठीक में समझ में आ रहा होगा तो आपको। तो SB बीच में है, देखो S इधर बीच में, तो इधर B बीच में। उसके बाद MT पहले थर्ड में, तो इधर भी MT पहले थर्ड में। सो MST MBT कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो स्टूडेंट, 1, 2 और 3 चीजें तो मिल गई। अब हमको क्या क्या देकर नहीं है वो भी लिखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि रिमेनिंग पार्ट जो दिखाकर नहीं है। अब अगर आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ले लिए ना, तो आप तीनों भी एंगल और तीनों भी साइड ये कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। उसमें से एक एंगल और 2 साइड कॉन्ग्रुएंट थे, तो तीसरी साइड हम कॉन्ग्रुएंट लेंगे ST और MB। सो हेंस साइड ST ये कॉन्ग्रुएंट रहेगी साइड MB से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए उनके साइड भी कॉन्ग्रुएंट हमने लिए हैं। ये उसका रीजन दे रहा हूं मैं। इसके साथ ही एंगल S तो दे दिया, एंगल M और एंगल T बचा। सो एंगल SMT कॉन्ग्रुएंट है, ये SMT देखो SMT तो फिर इधर भी BMT
ठीक है। सो एंगल BMT और एंगल STM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल STM BTM और ये दोनों का भी रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये इतना इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको कहीं पर कम ज़्यादा लग रहा होगा तो समझ लो कि कहीं पर तो भी हम कम लिख रहे हैं। बहुत से डाइजेस्ट वगैरह में कम देकर होगा, बट कम लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको इतना लिखना पड़ेगा, कौन से साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, त्रिकोण से टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए जो साइड है वो आपको लिखना पड़ेगा और उसके रीज़न आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इसलिए ये वीडियो को ध्यान से देखना है आपने। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन 2 है जिसकी डायग्राम मैंने निकाल कर रख दी है। फिर से इस डायग्राम पर आते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमको 2 ही साइड देकर है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो फिर से लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल REST क्या क्या देकर है, PR और RT इक्वल टू है, सो साइड PR कॉन्ग्रुएंट टू साइड TR लिख देंगे क्योंकि TR साइड RQ ये कॉन्ग्रुएंट है RES से, साइड RES से। इतनी चीजें गिवन थी इसलिए दोनों का एक ही रीजन लिख रहा हूं मैं, गिवन। उसके बाद स्टूडेंट इसमें एक चीज देकर नहीं है, वो एक चीज क्या है, एंगल देकर नहीं है। और एंगल हम ये जो R है इसको कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। एंगल PRQ ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल SRT से। अब ये Q कॉन्ग्रुएंट है तो इसका रीजन क्या है पता है क्या, अपोजिट एंगल्स। तो इसका नाम है अपोजिट एंगल्स। उन्होंने देना चाहिए था बट उन्होंने दिया नहीं डायग्राम में, और इसलिए ट्रायंगल PRQ ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PRQ, ये ट्रायंगल TRS से कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन हम दे सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट, यस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो रहे। अब जो नहीं देकर है वो कॉन्ग्रुएंट हमको लेना पड़ेगा। सो 2 साइड देकर है, तीसरी देकर नहीं है, इसलिए साइड PQ कॉन्ग्रुएंट है साइड TS से, साइड TS से। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहते हैं या कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, बोलो। उसके बाद RPQ, ये देखो ये एंगल दिखकर नहीं था, सो एंगल RPQ कॉन्ग्रुएंट है एंगल REST से, नहीं RPQ RTS से, और एंगल RQP देखो RQP, सो TSR से RQP REST से। सो इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये उसका रीजन होगा, और यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन सेकंड भी खत्म हो जाता है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड हमने सॉल्व भी कर दिया बातों में ही। सो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी है। बस एक एक चीज़ें को हमको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, ये 9th स्टैंडर्ड में आपको बहुत ही बड़ा चैप्टर रहने वाला है।
इसलिए 8 में आपकी ये स्टार्टिंग ही है समझो, इसलिए ये पूरे तरह से ध्यान से देखो। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड है, ये डायग्राम इसमें भी वैसे ही करना है जैसे हमने अभी तक किया है, उसका भी डायग्राम मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख दी है। सो फिर से इन ट्रायंगल HCD एंड ट्रायंगल CFD, ठीक है। अब क्या क्या होने वाला है, ये एंगल देकर है HF से, सो एंगल CHD कॉन्ग्रुएंट है एंगल CFD से, एंगल HCD ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल FCD से। इतना हमको गिवन है, और साइड CD ये कॉमन है दोनों में भी, सो साइड CD इज कॉमन, और साइड एंगल सो हेंस बाय साइड एंगल टेस्ट ट्रायंगल HCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल HCD FCD से कॉन्ग्रुएंट होती है, और जो बचे हुए हैं वो अब कॉन्ग्रुएंट बता दिए ट्रायंगल, तो बचे हुए कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ही, इसलिए एक एंगल बचा है एंगल HDC, ये कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं एंगल हम HDC को FDC से, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम ले सकते हैं। उसके साथ ही साइड HC कॉन्ग्रुएंट है साइड CF से, और साइड HD कॉन्ग्रुएंट है साइड FD से, और इनका भी रीजन वही है करस्पॉन्डिंग, यहां पर एंगल्स था, आप साइड्स लिखेंगे, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी खत्म होता है। उसके साथ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट EC, AD और EC ये दोनों लाइंस पैरेलल है। विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्रायंगल ABD एंड EBC विल बी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADB और EBC ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कैसे बताए, कब, AAS टेस्ट से। तो स्टूडेंट देखो, हमको इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ साइड AD और EC कॉन्ग्रुएंट की, और टेस्ट कौन सी कही गई है, AAS टेस्ट कही गई है। ओके, अब AA टेस्ट के लिए दो एंगल लगे हुए और तीसरी साइड चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EBC, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इसमें साइड एक देकर है, अब क्या चाहिए, एंगल, और एंगल कौन सा चाहिए फिर, A और C कॉन्ग्रुएंट बताना चाहिए। सो वी वांट इंफॉर्मेशन सच दैट, कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE, ये दो एंगल, एंड ये भी एंगल कॉन्ग्रुएंट बताए तो बहुत ही अच्छी बात है, या तो फिर ये ABD, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC, ये दो चीजें हमको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी उन्होंने, या तो फिर ये दोनों, और एंगल ABD, फिर से ABD
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC से बताना चाहिए था उन्होंने, एंड एंगल ADB ये तो भी कॉन्ग्रुएंट बताना चाहिए था BEC से। तो या तो ये दो एंगल से, या तो ये दो एंगल से हमको कॉन्ग्रुएंट बताना चाहिए था, तभी यस टेस्ट या तो बोलो यस ए टेस्ट, इससे हम वो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते थे। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 13.2। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि 9th और 10th के पूरे वीडियो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको देखकर आपको बहुत ही हेल्प हो जाने वाली है। उसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से किया है। ये एक्सप्लेनेशन अगर मेरा पसंद आया तो वो भी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा ही, क्योंकि ऐसे ही हंसते खेलते हमने उसको एक्सप्लेन किया है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।